मूवी की स्टार्टिंग होती है मैक्स नाम की एक लड़की से जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है। वो एक एक्ट्रेस की बेटी थी क्योंकि उसने एक हॉरर मूवी में काम किया था। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि वो मूवी बिल्कुल रियल लगती थी। फिर हम देखते हैं कि मैक्स की मदर कार में आकर बैठ जाती हैं। उन दोनों माँ बेटी में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो दोनों एक साथ गाने गाने लगती हैं और कार ड्राइव करने लगती हैं। ये लोग चाह ही रहे होते हैं कि इनकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट की वजह से मैक्स की मदर मारी जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि 3 साल गुजर और मैक्स उस फेज से कुछ बाहर आ चुकी है। वो कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। एक फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड जिसका नाम क्रिस होता है। वो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसकी फीमेल फ्रेंड का भाई वहाँ पर आता है और उन्हें कुछ बुक्स दिखाता है। उसमें कोई पोस्टर था जिसमें किसी हॉरर मूवी के बारे में बताया गया था। उस मूवी का नाम था ब्लड बैथ। वो बताता है कि ये बहुत पुरानी मूवी है और बहुत ज्यादा हॉरर भी थी। ये प्लान किया जा रहा है कि ये मूवी दोबारा से सिनेमास में लगाई जाएगी। वो उनसे कहता है कि हमें तो वैसे भी हॉरर चीजें काफी अट्रैक्ट करती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, तो क्यों ना हम ये मूवी देखने जाएं। क्योंकि सच में मैंने सुना है कि इस मूवी का कोई जवाब नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये वही मूवी थी जिसमें मैक्स की मदर ने एक्टिंग की थी। मैक्स शुरू में बहुत मना करती है कि नहीं, हम ये मूवी देखकर क्या करेंगे, लेकिन एंड पे वो सब लोग उसे मना लेते हैं और फिर वो लोग मूवी देखने जाते हैं। जो लोग मूवी देखने गए थे उसमें मैक्स, क्रिस, मैक्स की फीमेल फ्रेंड, उसका भाई और मैक्स की एक बहुत पुरानी दोस्त भी होती है। अब हम देखते हैं कि मूवी स्टार्ट हो चुकी है और पूरा सिनेमा थिएटर लोगों से भरा हुआ है। इसका मतलब ये था कि सब लोग इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अब मूवी स्टार्ट होती है और सब लोग इसमें मगन थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे इस मूवी को। लेकिन इसी दौरान एक आदमी जो कि ड्रिंक कर रहा था, उसकी अल्कोहल की बोतल नीचे गिर जाती है और रोल होते होते उसमें से अल्कोहल बाहर आती रहती है जो कि पूरे फ्लोर पर बिखर जाती है और साथ ही साथ एक पर्दे पर भी लग जाती है। लेकिन क्योंकि सब मूवी में बिजी थे तो कोई भी इस बात को नोट नहीं करता। वहीं पर एक आदमी स्मोकिंग कर रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। उसकी सिगरेट की चिंगारी जब उस जगह पर जाकर गिरती है तो वहाँ पर पूरी तरह से आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरे सिनेमा हॉल में आग लग जाती है। मैक्स बहुत परेशान हो जाती है कि तभी उसे एक बड़ी सी नाइफ दिखाई देती है। बाहर जाने का उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन यानी जिस पर मूवी लगी हुई थी उसको उस नाइफ से काटकर उसके अंदर चली जाती है ताकि वो और उसके दोस्तों की जान बच जाए। लेकिन उस स्क्रीन के दूसरे पार जाते ही वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये किसी जंगल में होते हैं। इनके आसपास बहुत दरख्त थे। इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ पर हैं। ये लोग इधर उधर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें एक फीमेल और एक मेल बैठा होता है। वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि ये तो वही कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्लड बैथ मूवी में थे। उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, लेकिन उनके साथ ऐसा 2 बार और होता है। वो गाड़ी सेम कैरेक्टर्स के साथ वहाँ पर 2 बार और आती है। वो समझ जाते हैं कि वो लोग पुराने जमाने में आ चुके हैं और वो इसमें फंस चुके हैं। हो सकता है कि ये लोग तब तक इस मूवी में ट्रैप हैं जितने मिनट्स की ये मूवी है, और वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। वो लोग उन्हीं कैरेक्टर्स की कार में जाकर बैठ जाते हैं। मैक्स जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी मदर भी उसी कार में बैठी होती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत प्यार जो करती थी और उनकी डेथ के बाद वो उन्हें अब इस तरह देख रही थी। अब मूवी के कैरेक्टर्स एक घर में आते हैं क्योंकि इन लोगों का किसी पार्टी का प्लान था। वो लोग मैक्स को भी इनवाइट करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी पार्टी में आना। अब यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि इन सब ने यानी मैक्स और उसके फ्रेंड्स ने ये मूवी काफी बार पहले भी देखी हुई थी, इसलिए इन लोगों को इसकी स्टोरी पता थी। इन्हें पता था कि कहाँ पर क्या होगा, इसलिए इनके लिए ये सारी स्टोरी आसान हो गई थी। ये लोग ये भी जानते थे कि इस मूवी में एक ऐसा किलर है जो कि लोगों को मारता है, उन लोगों को जो कि एक साथ हो या किसी पार्टी में हो या कहीं पर गैदरिंग हुई हो। वो लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी ये एक कपल को देखते हैं जो कि एक साथ होते हैं और तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और इनको मार देता है। ये लोग समझते हैं कि ये फेक हो सकता है क्योंकि ये मूवी है। वो लोग इसी थे कि ये किलर हमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम तो स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। मैक्स की फीमेल फ्रेंड का भाई भी इस बात को लेकर काफी चिल था, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है किलर उसे एक बड़ी सी नाइफ से मार देता है और इनकी खुशफहमी यानी असम्पशन दूर हो गई थी कि किलर इन्हें नहीं मार सकता। अब ये 4 लोग बचे थे यानी क्रिस, मैक्स और मैक्स के दोनों फीमेल फ्रेंड्स। ये भागकर उस हाउस की तरफ वापस आते हैं। मैक्स अपनी फीमेल फ्रेंड को समझाती है कि आइंदा से हम एक दूसरे को खोने नहीं देंगे और ना ही एक जगह पर इकट्ठे होंगे। अब ये सब लोग अलग-अलग उस मूवी के एक एक कैरेक्टर के पास चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक कपड़ों में एक लेडी वहाँ पर आती है
और ये वही लेडी थी जो कि ब्लड पैक मूवी में सबसे आखिर में बच गई थी, यानी सर्वाइवर थी उस मूवी की। ये सब लोग उस किलर के बारे में बात करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि मैक्स और उसके बाकी फ्रेंड्स पास्ट में चले गए हैं। उन्हें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उस किलर का बचपन और उसके चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाई गई हैं कि स्कूल के कुछ बच्चे किसी समर कैंप में आए होते हैं और उस किलर बच्चे को बाकी सब बच्चे बुली कर रहे होते हैं। बिली एक छोटी सी जगह पर छुप जाता है, लेकिन वो बच्चे वहाँ पर फायरवर्क्स फेंक देते हैं जिसकी वजह से उसे चोट आती है और उसका फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर कुछ टाइम तक वो अपने लिए फेस मास्क तैयार करता है जिससे वो अपना पुराना चेहरा छुपा सके और अब निकल पड़ता है वो बदला लेने के लिए। और वो एक बड़ी सी नाइफ लेकर सबको मारने चला जाता है और जब वो सबको मार देता है तो उसमें से कुछ खून के कतरे मैक्स की फीमेल फ्रेंड के मुंह पर भी गिरते हैं। इसी के साथ इनका पास्ट का ये विजन यहीं पर खत्म हो जाता है और ये लोग आ जाते हैं मूवी वाले सीन में। मैक्स के दोस्त के मुंह पर यहाँ भी खून के छींटे पड़े हुए थे, ब्लड ड्रॉप्स पड़े हुए थे, जिसे देखकर सब डर जाते हैं कि इसके चेहरे पर खून कहाँ से आया और सब भागने लगते हैं। जिन दो कैरेक्टर्स को हमने इस मूवी में देखा सबसे शुरू में, वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से दोबारा चले जाते हैं, लेकिन अचानक से वो लड़का गाड़ी से बाहर आकर गिरता है और वो पूरे तरीके से बेंड होकर मर जाता है। इनकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। अब वो लेडी जो कि ब्लैक ड्रेस पहन कर आई थी और इस मूवी की सर्वाइवर थी, वो भी इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। यानी कि अब जो भी कुछ हो रहा था उसका इस मूवी की रियल स्टोरी से कोई लेना देना नहीं था। यानी मैक्स और उसके फ्रेंड्स ने मूवी देखी भी हो तो अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मूवी स्टोरी के मुताबिक नहीं चल रही थी। मैक्स उन मूवी के कैरेक्टर्स को बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं और असल में सच्चाई क्या है, हम किस तरह से इस मूवी में आ गए। तो वो लोग इनकी बात को समझ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की ड्रेसिंग से भी यही लग रहा था कि ये लोग फ्यूचर से आए होंगे। वो लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी क्रिस एक बोर्ड पर उन्हें कुछ समझाने लगता है। वो उस पर कुछ ड्रॉ करता है और फिर इसके बाद वो सबको अपना प्लान समझाने लगता है। वो कहता है कि हम घर में पूरी तरह ट्रैप्स लगा देंगे और जानबूझकर पार्टी म्यूजिक बजाएंगे ताकि उस किलर को ये लगे कि हम सब एक जगह पर हैं और जैसे ही वो यहाँ पर आएगा वो ट्रैप में फंस जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे और फिर वो मारा जाएगा। और यही एक तरीका है इस मूवी से बाहर जाने का। अब सब लोग ट्रैप्स लगाने में मगन हो जाते हैं। इसी दौरान मैक्स अपनी मदर के पास जाती है जो कि अभी बहुत यंग थी। उसकी इस टाइम में तो भी शादी भी नहीं हुई थी। वो उसे सब कुछ बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो कहती है कि अगर ये किलर मारा गया तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि घर में हर तरफ ट्रैप्स लग चुके हैं। अब पार्टी म्यूजिक बजाया जाता है और उन मूवी कैरेक्टर्स में से एक लड़की को कहा जाता है कि डांस करो ताकि आवाज सुनकर वो किलर यहाँ पर आए। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जैसे ही म्यूजिक बजाया जाता है तो वो किलर इनकी तरफ बढ़ता है और ये देखकर वो कैरेक्टर जो कि डांस कर रही थी काफी डर जाती है और उसका पाँव उस ट्रैप में आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसके मुंह को लोहे का एक खतरनाक ट्रैप जकड़ लेता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो ये दरवाजा बंद कर देते हैं और इस दरवाजे के पीछे एक तलवार थी। इन लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी लकड़ी को बांधकर एक ट्रैप बनाया हुआ था जिसको रस्सियों से बांधा गया था। ये लोग ऊपर जाकर उस रस्सी को काट देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लकड़ी नीचे गिरती है और बिल उस तलवार में जाकर लगता है। ये स्वर्ड, ये तलवार उस किलर के आर पार हो जाती है। सब बहुत खुश थे कि वो कामयाब हो गए, उन्होंने किलर को मार डाला। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। वो जिंदा हो जाता है और मूवी के एक और कैरेक्टर को मार देता है। मैक्स और क्रिस को एक और आइडिया आता है। वो कुछ एरोस लेते हैं यानी तीर, और उन पर आग लगाकर उस किलर पर शूट करने लगते हैं। इसके बाद ये सब लोग ऊपर आ जाते हैं। इन लोगों ने उस रास्ते में भी ट्रैप लगाया हुआ था, एक ऐसी बाल्टी जिसमें पेट्रोल था। होता यूं कि जब ये पेट्रोल उस किलर पर गिराया जाता तो उसे आग लग जाती, लेकिन इनका ये ट्रैप फंस जाता है। वो बाल्टी वहाँ पर अटक जाती है, स्टक हो जाती है, की वजह से किलर पर पेट्रोल नहीं गिरता और वो इनके पास आ जाता है। यहाँ पर मैक्स की दोनों फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। वो जैसे तैसे करके उस पर पेट्रोल दोबारा फेंकने की कोशिश करती हैं और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, लेकिन पूरे कमरे में आग लगने की वजह से खुद भी जल जाती हैं। अब इस मूवी में जो लोग बचे थे उनमें मैक्स, क्रिस और मैक्स की मदर ही थी सिर्फ। फिर हम उस किलर को दोबारा से जिंदा होता हुआ देखते हैं। उसे आग से जलकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो उठकर इनके पीछे आने लगता है। ये लोग जंगल में भागने लगते हैं। वो किलर क्रिस पर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है और फिर उसके बाद वो मैक्स की मदर को उठा के वहाँ से ले जाता है। मैक्स क्रिस को उठाती है और उसे एक चर्च में ले जाती है। वो उसे कहती है कि तुम जख्मी हो, तुम यहाँ पर हो, अपना ख्याल रखो और मैं अपनी मदर को लेकर आती हूँ। वो वहाँ से एक शार्प एज टूल उठाती है और उसके पीछे निकल जाती है। मैक्स उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है और जल्दी वो
देखती है कि एक घर में उसकी मदर को कैद किया गया है। वो अपनी मदर को आजाद करती है, लेकिन वो किलर भी आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। मैक्स की मदर जैसे तैसे हिम्मत करके उस किलर को मारती है और फिर मैक्स को अपने साथ लेकर चर्च में आ जाती है। लेकिन मैक्स की मदर मैक्स के लिए कुर्बानी देना चाहती थी, इसलिए वो उस किलर के सामने आ जाती है। वो चाहती थी कि इस मूवी के एंड पर मैक्स की जान बच जाए, क्योंकि वो एक बहुत प्यारी और प्योर बच्ची है, और ये भी था कि वो किलर को हमेशा के लिए मार दे। फिर हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिस का काफी खून बह चुका था और उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ किलर मैक्स की मदर को मार देता है और फिर मैक्स चाहती है किलर को मारने के लिए। वो तलवार से उस पर वार करती है। वो उसका सर उसके जिस्म से अलहदा कर देती है और इसी के साथ इस ब्लड बैथ मूवी का एंड हो जाता है। और लकीली मैक्स के सारे फ्रेंड्स जिंदा हो जाते हैं। ये मूवी से बाहर आते हैं लेकिन बेहोश हो जाते हैं, और जब इनको होश आती है तो ये लोग सब के सब हॉस्पिटल में होते हैं। सब अपनी बॉडीज पर देखते हैं तो इन पर वही चोट के निशान थे जो कि इस मूवी में दिए गए। इसका मतलब ये था कि ना तो ये कोई ड्रीम देख रहे थे, ना तो कोई ये फिक्शन थी, बल्कि ये रियलिटी थी जो इनके साथ सच में हुआ। इनके जिस्म पर उसी चोट के निशान थे जिन वजह से इनकी डेथ हुई। और यहीं पर एक मिस्ट्री के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।